Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, स्तुति कीजिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो. Hallelujah, hallelujah. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो. हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज़ करो, खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो. तेरे को खुदा है. हमको ये जीवन उसी ने दिया है. उस चारागाह से हम सब आए. हम सदा के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज़ करो, खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो. Regina. नामे खुदावन कितना बुलाए. मेरा खुदावन कितना बड़ा है. रहमत है उसकी सदियों पुरानी. वफा का असर से यही सिलसिला, उस पर ईमान धरो, उसके दर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो
याद रखो के वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब आए। हम दुआ सदा के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो। गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना बुरा है। मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी। वफा का हसन से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसकी फरियाद करो। ओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के तू बड़ा है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के तेरी रहमत अवधि है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तेरा मोहब्बत तेरे लोगों तक प्रभु ये हर समय उपलब्ध रहती है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में पिता परमेश्वर हम उन दिनों को याद करते हुए तेरे सामने आते हैं जो कि पिता परमेश्वर तेरे जीवन काल में सबसे डिफिकल्ट दिन थे, लेकिन पिता परमेश्वर इन दिनों के द्वारा भी तूने पिता परमेश्वर हमारे निजात के जो दरवाजे हैं उनको खोला है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे उस बलिदान के लिए जो तूने पिता परमेश्वर पूरी ह्यूमन जाति के लिए पिता परमेश्वर तूने दरवाजे खोले, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे उस पवित्र लहू के लिए जो पिता परमेश्वर एक एक रूह के लिए बहाया गया। मैं तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि जितने भी आज इस प्रोग्राम को सुने तेरे उस लहू की कदर करते हुए पिता परमेश्वर अपने दिलों के दरवाजों को तेरे सामने खोल दे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इस वचनों के द्वारा तुझे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके उसे स्वीकार करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आज के दिन उनके साथ तो बातचीत करें
ताकि पिता परमेश्वर उनको बताए कि तू उनको कितनी मोहब्बत करता है। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उन रूहों के लिए जिन रूहों ने पिता परमेश्वर तुझे ऑलरेडी स्वीकार किया हुआ है। Yes, Lord. पिता परमेश्वर उन लोगों ने तेरे लहू की कदर को पहचाना है, तेरे लहू की कदर की है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के उनको और भी ज्यादा आत्मिक तौर पर आगे ले जाए। पिता परमेश्वर उनकी पिता परमेश्वर आत्मिक तरक्की तेरे हाथ में है। मैं निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के उनको अपने पवित्र आत्मा का वसा दीजिए ताकि वो तेरे पवित्र आत्मा के बीच में चले और तेरे नाम को पिता परमेश्वर अपने जीवनों से ऊंचा करते चले जाए। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि आज का पूरा प्रोग्राम प्रभु जी तेरे नाम के लिए, तेरे नाम को महिमा देने के लिए हो। पिता परमेश्वर हम इसमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं, सारी ग्लोरी पिता परमेश्वर तेरे नाम को जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी आज पिता परमेश्वर सुने सबके सब प्रभु जी 30 ने 60 बढ़कर 100 गुना फल पाए और पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हों। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को प्रवीण को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ, अपनी महिमा के लिए हमें भी इस्तेमाल करे। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर यूनिवर्सल चर्च के लिए, जहाँ जहाँ भी पिता परमेश्वर तेरे नाम की मनादी हो रही है वहाँ पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए। पिता परमेश्वर Yes, Lord. अपने कलीसिया को अपने हाथों में संभाल कर रखे। पिता परमेश्वर अपने दासों को अपने हाथों में संभाल कर रखे प्रभु जी। हर एक एलिगेशन से उनको बचा कर रखे प्रभु जी, हर एक टेम्पटेशन से उनको बचा कर रखे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम के ऊपर कोई दब्बा ना लगे, बल्कि प्रभु जी तेरा नाम पहले से भी ज्यादा फैलता चला जाए। पिता Yes, परमेश्वर Lord. यही मेरी दिली प्रार्थना है। पिता परमेश्वर तू प्रभु जी सब बातों को जानता है और ये भी तू जानता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू प्रभु जी अपने लोगों के साथ न्याय कर, अन्याय नहीं। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू अपने लोगों को संभालता है, शैतान के मुंह बंद कर देता है। शैतान हारा हुआ है, शैतान हर सम कोशिश करता रहता है तेरे बंदे को गिराने की, लेकिन तू अपने बंदे को गिराने नहीं देता है प्रभु जी, अपने हाथों से लेकर उसको उठा खड़ा करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हमारा ये प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु तू मला है और सच्चा और जीवता परमेश्वर है, महिमा के योग्य खुदा है। हम इसी रीति से लगातार प्रार्थना में बने रहिएगा, प्रार्थना प्रवीण के साथ लगातार रहेंगे। हालेलुया, 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 थैंक हालेलुया, यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तू एक एक के दिलों को टच कर, एक एक के मन को छू ले पिता परमेश्वर। तू ही पिता एक एक के दिल को बदलने वाला बाप है प्रभु जी। तेरा वचन बयान करता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी हम और कुछ नहीं, हम तेरे से ये निवेदन विनती अरदास करते हैं कि प्रभु जी एक एक के मन को खोल दो पिता। जो अभी अंधेरे में है पिता उनको रोशनी में लेके आओ प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर तेरे नाम को बेइज्जत कर रहे हैं प्रभु जी, उनके दिलों को बदल दो पिता परमेश्वर, ताकि वो भी अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धार करता करके मान ले प्रभु जी। प्रभु जी ये ना हो कि पिता तेरा वचन बयान करता है, जहाँ 1 2 3 4 इकट्ठा होकर मेरा नाम लेंगे मैं बीच में हाजिर हूँ प्रभु जी। तो मेरा हमारा विश्वास है कि प्रभु जी तू हमारे बीच में है प्रभु जी। प्रभु जी तू दया करने वाला बाप है, तू रहम करने वाला बाप है, तू शफकत में गनी तो गुस्से में धीमा है प्रभु जी। प्रभु जी तेरा वचन यही बयान करता एक एक रूप बच जाए पिता परमेश्वर। आओ पिता परमेश्वर तू अपने दास को आज का जो वचन दिया है प्रभु जी, ओ पिता आग के शूले बन के निकले। आज का वचन एक एक की राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आज का वचन एक ताई हुई बत्ती के समान हो प्रभु जी। ओ पिता जो पिता परमेश्वर अभी तेरा वचन नहीं सुना पिता परमेश्वर, आज का वचन सुन के अपनी जिंदगी को बदल ले पिता परमेश्वर। और तुझे पिता मुक्ति दाता करके ग्रहण करे पिता। तू अपने दास के होंठों को छू ले, तू अपने दास की जुबान का जिम्मा ले प्रभु जी। इनकी आंखों को छू ले, इनके पांव को छू ले पिता। हर एक पिता बॉडी के ऑर्गन को टच कर पिता परमेश्वर। और ताकि पिता परमेश्वर जो भी वचन दे तेरी ओर से दे। ओ पिता परमेश्वर तेरे में अद्भुत कार्य हो आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी और क्या मांगे तू मेरे मांगने से बेहतर पहले ही जानता
होता है। मैं पिता परमेश्वर खास करके तेरे दास और दासियों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी, जो कि तेरा वचन जगह जगह लेके जाते हैं, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, उनकी मिनिस्ट्रियों को और भी ज्यादा बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि तेरा पिता नाम और भी शीघ्रता से फैलता चला जाए प्रभु। ओ प्रभु जी, तू दयावान परमेश्वर है पिता, तू एक एक के ऊपर रहम कर, एक एक के ऊपर फजल कर, एक एक के ऊपर अनुग्रह कर पिता। हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं, हम तेरे दास को दोबारा तेरे हाथों में देते हैं, तू अपने दास को दुगना मसा दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जो भी वचन दे पिता परमेश्वर अपनी ओर से ना दे, तेरी ओर से दे पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर, जबकि हम अपना वचन खोलने जा रहे हैं पिता, वचन पढ़ने के लिए एक एक को तैयार कर, सुनने के लिए कान दे पिता परमेश्वर, ताकि ये ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे पिता। जितने मेरे बहन भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक एक को आशीष दे, बरकत देना। उनकी पिता जो भी कोई परेशानी, दुख, बीमारी, चिंता आज तेरे नाम में जाती रहे प्रभु। जो बाद में वाच करेंगे पिता, उनको भी पिता दुगना मसा दे। जो आज किसी कारण पिता लाइव नहीं हो सके प्रभु जी, तो नेक्स्ट टाइम वो भी तेरा वचन सुनने के लिए तैयार हो और तेरा वचन सुन के अपनी जिंदगियों को बदले पिता, और दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचा सके प्रभु जी। तू दयावान परमेश्वर है, तू जीवन का स्रोता है प्रभु जी, तो जीवन तेरे ही पास है प्रभु जी, तू ही जीवन दाता है प्रभु जी। जो मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अब भी है। थैंक यू जीसस। भाई हम अपने वचन के ऊपर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा मरकुस की किताब, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 और उसकी 28 से लेकर 34 आयत तक। मरकुस की किताब उसका 12 अध्याय, उसकी 28 से लेकर 34 आयत तक। शास्त्र हालेलुया, मैं आपके सामने पढ़ूंगी मरकुस 12 अध्याय, उसकी 28 आयत से लेकर 34 आयत तक। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति में उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सब जातियों आज्ञाओं में ऐसे ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसी से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों में बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उससे समझ से उत्तर दिया, तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश, तेरी बरकत हो, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अब भी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं प्रवीण के लिए कि जो मेरे साथ हर सैटरडे को खुदा की महिमा के लिए आते हैं। तो आज का जो वचन है वो एक बहुत ही अलग वचन है, और शायद हो सकता है कि आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो खुदा ने इनसाइट मुझे दी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वचन में जाने से पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी आप हैं उसके मुताबिक आपको मैं कहता हूँ। और इसके साथ ही मैं आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और जो बात आज हम करने जा रहे हैं वो बात ये है कि सबसे ग्रेटेस्ट,
सबसे महान आज्ञा कौन सी है? इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। यहूदियों की जो प्रथा थी उसमें ले जाना चाहता हूं। यहूदियों की प्रथा क्या थी? अगर आपने शायद मेरा ख्याल आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, बाइबल को पढ़ा हुआ होगा। कई लोगों ने 2 बार पढ़ा है, कईयों ने 5 बार पढ़ा है, कई अभी पढ़ रहे हैं, कई ऐसे भी होंगे शायद जिन लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू भी नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें। तो यहूदियों की जो कानून की किताबें हैं, दूसरे शब्दों में कहूं कि जो पहली 5 किताबें हैं बाइबल में, उनको अगर पढ़े तो उनमें 613 कानून जो दिए गए हैं। कितने? 613। और इनमें से 248 कानून ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव कानून है, और इनमें से 365 कानून ऐसे हैं जिनको हम नेगेटिव कानून कहते हैं। और इन्हीं कानूनों को जो यहूदी लोग थे अपना आधार मानते थे, और ये लोग जो थे अपना ज्यादा समय इन्हीं ही बातों के ऊपर गुजारते थे और ढूंढते थे, कोशिश करते थे इस बात को निकालने के लिए कि ये जो 613 कानून है, इनमें से सबसे महान कानून कौन है, और इसकी स्टडी वो करते रहते थे। और इन सब बातों से चलते हुए जब इन यहूदियों ने इसी यहूदी समाज में वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, और स्कॉलर भी थे, और धर्मगुरु भी थे, लेकिन इन सब में चलते हुए इस दिमाग को लेते हुए, इस बैकग्राउंड को लेते हुए कि सबसे महान कानून कौन है, इसी बात को लेकर, इसी सवाल को लेकर एक वकील यीशु के पास आता है और यीशु मसीह को आकर यह सवाल पूछता है कि भाई हमारे यहूदी प्रथा में 613 कानून है, इनमें से सबसे महान कानून कौन सा है? और यीशु मसीह इस सवाल को लेकर काफी प्रसन्न हुए। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, और जब उसने यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु मसीह ने ये 613 कानूनों को लेते हुए उन्होंने 2 बातों में समेट दिया, 2 बातों में उसने उसका जवाब दे दिया। यीशु मसीह संक्षेप में सभी व्यवस्था, आज्ञाओं, भविष्यवक्ताओं की शिक्षा एक शब्द में निपेटते हैं, वो शब्द है प्रेम। इसी प्रेम के बारे पौलुस जो है 1 कुरिन्थियन उसकी 13 और उसकी 13 जो 1 से 13 जो पूरा अध्याय है उसमें वो बातचीत करता है प्रभु यीशु मसीह के इसी ही कानून के बारे में। आज इन शब्दों की ओर ध्यान देंगे, इससे कि सबसे जो कानून है, जो आज्ञा है, जो कमांडमेंट है, वो सबसे महान कौन सी है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप इन बातों को नोट करिएगा, ये आपके जीवन में काम आने वाले होंगे। मैं खास करके उन लोगों को जो खुदा के सेवक हैं, आप इसको अपनी कलीसियों में बांट सकते हैं। अगर आपको बाहर कोई सवाल पूछता है आप उसको जवाब दे सकते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि ये जो कानून है जो यीशु मसीह ने दिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस कमांड का विशेषता क्या है। पहली बात, यीशु मसीह इस वकील को कहता है कि इस दुनिया में सब चीजों से पहले अगर आप यीशु मसीह को या खुदा को प्रेम करते हैं और प्रेम करने की जिम्मेदारी आप लेते हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। हालेलुया।
प्रेम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर उसने डाल दी। वो उसे आगे कहता है कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक शब्द मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वो शब्द पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया था। उस शब्द का नाम है सेमा। इब्रानी भाषा में ये शब्द बोला गया है। ये शब्द जो है पुराने नियम से डिटरोनोमी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 4-5 आयत से लिया गया है। और यहूदी जो लोग हैं आज भी जब प्रार्थना करते हैं इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है? कहते कि जैसा करने से वो अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि यहोवा के बगैर हमारा और कोई नहीं है। आज भी यहूदी लोग, अगर आप कोई यहूदी भाई या बहन, इफ यू आर लिसनिंग and if I'm wrong, you can come on the call and let us know. We all are learning, but I'm going to guarantee you कि आज भी सभी यहूदी इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए वो प्रार्थना करते हैं कि यहोवा तेरे से बड़ा और कोई नहीं है। जो भी परमेश्वर का स्थान लेता है, चाहे वो मूर्ति है, चाहे कोई झूठा देवता है, या कोई किताब है, या आपके बच्चे हैं, या आपका काम है, या आपका कोई और चीज है, वो मैं आपको ये बताता हूं कि वो सब के सब जो है वो झूठे हैं। आज हमें ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे मन में ये बात हो कि भाई हमारे सामने कोई भी चीज आ जाए, यीशु के बगैर और कोई चीज नहीं है। कलशियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है कि वो हर चीजों में प्रधान ठहरे। क्या कहता है वो? कि प्रभु यहोवा हर चीजों में प्रधान ठहरे। डजंट मैटर व्हाट, छोटी से छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज, हर एक चीज में जो परमेश्वर है वो हमारे जीवन में पहला स्थान दे। That's what Jesus was trying to tell them. यही बात है जो यीशु मसीह उस वकील को कहना चाह रहा था। जो वकील था बड़ी शोभा से उसके पास आता है, बड़ी अपनी एजुकेशन के सामने आता है। वो जो सवाल यहूदियों के बीच में चल रहा था उस सवाल को लेकर यीशु के पास आता है। यीशु बड़ी खूबसूरती से उसको जवाब देता है। मैं एज ए क्रिश्चियन अब सब क्रिश्चियन भाई बहनों को ये निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा जो प्रिंसिपल है वो हमारे जीवनों में भी होना चाहिए। डजंट मैटर आप कौन सी परिस्थिति में रह रहे हैं, डजंट मैटर कि आप किस हालातों में रह रहे हैं, डजंट मैटर आप कहाँ रह रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह में हो जहां आपको परमेश्वर का नाम लेना भी मना किया जाता हो, या आप एक ऐसी जगह में हैं जहां आपके पास कोई इंटरनेट नहीं है, जहां आप ऐसी जगह में हैं जहां आप दिन रात काम करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप कम से कम समय में भी आप परमेश्वर को पहल दें। जब हम ऐसा करते हैं तो यकीन से मैं कहता हूं कि आपके जीवन में और कोई चीज जगह ले नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसको आगे ले जाते हुए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जहां परमेश्वर जो है आपके जीवन में पहला स्थान चाहता है, जहां परमेश्वर मेरे जीवन में से पहला स्थान चाहता है, वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो परमेश्वर है, यहोवा जो है, वो हमारे जीवन में से पहली बात वो चाहता है कि ऑल आवर हार्ट, हमारे पूरे दिल के ऊपर वो पहला स्थान चाहता है। He doesn't want to do any compromise. वो अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को, अपने स्थान को बांटना नहीं चाहता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कल ही मुझे मेरी वाइफ बता रही थी कि एक बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है कि उसका जन्मदिन आता है। जब उसका जन्मदिन आता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई तेरा जो छोटा भाई है उसका जन्मदिन भी आसपास ही है, तो क्यों ना हो हम दोनों
एक साथ ही उस बच्चे दोनों बच्चों का जन्मदिन मना लें, तो वो बड़ा बच्चा कहता है कि दैट डजंट मीन कि मेरा छोटा भाई आ गया है तो मैं अपना जो प्रायोरिटी है उसको भी दूं। आई डोंट वांट टू शेयर माय बर्थडे विद एनीबॉडी एल्स। एक छोटा बच्चा जिसका अभी पूरा ज्ञान भी नहीं है दुनिया का, वो अपने बर्थ राइट को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। डू यू थिंक कि जीसस क्राइस्ट लॉर्ड जावे ही विल शेयर विद एनीबॉडी एल्स? नो। उसने मुझे और आपको बनाया है, वो चाहता है कि उसका पूरा अधिकार मेरे ऊपर आपके ऊपर हो। वो नहीं चाहता है कि वो अपने प्यार को किसके साथ शेयर करे, और होना भी नहीं चाहिए। अपने आप को देखें, क्या आप चाहेंगे कि आप अपने प्यार को दूसरे के साथ शेयर करें? नहीं। सो समटाइम्स द वर्ड हार्ट इज यूज्ड टू रेफर टू द सीट ऑफ आवर इमोशन। जो हमारा दिल है उसको कभी कभी हम अपने इमोशनों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहां वो बात नहीं है, यहां कुछ और ही बात है। जहां क्या कहता है वो, यीशु कह रहे हैं कि हमें बिना किसी दिखावे से यहोवा को प्यार करना है। We don't have to pretend, we don't have to show up। हमें उसके प्रति सच्चा प्यार देना है या प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है वो ये नहीं दर्शाता कि हम यीशु मसीह के चेले हैं या यीशु मसीह के प्यार करने वाले हैं। दूसरी बात वो कहता है कि यीशु मसीह का पूरा अधिकार जो है वो हमारे सोल के ऊपर कहता होना चाहिए, हमारी आत्मा के ऊपर। दिस इन्वॉल्व्स आवर इमोशंस। पहला जो था हार्ट was not involved in our emotion, but this one soul involved in our emotion। हमें अपने परमेश्वर से दिखावा या ऊपर का प्यार वो नहीं करना है, वो नहीं चाहता है, बल्कि हमें उसके प्रति अपने प्यार में भावनात्मक होना चाहिए। हमें जब आप प्रीच करते हैं, जब आप खुदा के साथ समय व्यतीत करते हैं, इट मीन्स कि यू हैव अ फोकस ऑन हिम, टोटली फोकस ऑन हिम। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, बड़े मजे की बात है, कि जब कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है तो उसका जो कलीसिया में जो बहुत ही नजदीकी का है, जहाँ ज्यादा पैसे देने वाला है, जहाँ ज्यादा जिसको वो बहुत प्यार करता है, वो कलीसिया में वॉक इन हो जाता है। तो वो प्रचारक अपने प्रचार से हटकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। हाँ, जैसा अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, तो प्रचार करते करते हुए मेरा बेटा जो कलीसिया में वॉकआउट करता है, वॉक इन, तो मैं अपने प्रचार को शुरू कर कहना शुरू करता हूँ, ओ हेयर इज अभी कम हेयर, अभी आ गया है, अभी जो है वो क्या है, वो क्या नहीं, क्या है अभी की हम जो प्रशंसा शुरू करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, मैंने सुना है, मैंने देखा अपनी आंखों से। वचन कहता है कि हमारे इमोशन जो है वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, और उन इमोशन के ऊपर परमेश्वर जो है अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। अगर हम अपना पूरा कंट्रोल नहीं करते अपने इमोशनों के ऊपर, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। तीसरी बात, जहां परमेश्वर पूरा कंट्रोल चाहता है, वो क्या है? हमारा माइंड। हमारा माइंड मीन्स हमारा पूरा दिमाग। हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन में बुद्धि को शामिल करना है। वचन इस बात की गवाही देता है कि जो नबी है उसकी आत्मा उसके वश में होती है। तो नबी जो है उसको ये जानना बहुत जरूरी है। ये प्रेम ना समझी वाला प्रेम नहीं है, या ये प्रेम खाली दिमाग वाला प्रेम नहीं है। दूसरे शब्दों में,
आपको अपने परमेश्वर से इसलिए प्रेम नहीं करना है कि आपके पादरी ने कहा है, या आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसने कहा है कि आप चर्च चलें, या किसी और मतलब से नहीं, बल्कि उसको अपने पूरे दिल से वो प्रेम चाहता है, और वो चाहता है कि आपके दिल के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल हो। हालेलुया। हालेलुया। आपने इसलिए प्रेम करना है क्योंकि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कौन है। आपने इसलिए प्रेम करना है कि उसने मुझे और आपको गुनाहों से बचाया है। उसको इसलिए प्रेम करना है कि यहोवा ने, खुदा ने, परमेश्वर ने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की है। जब हम इन बातों को कंबाइन करते हैं तब आप उस महान जो कमांडमेंट्स हैं उसके बारे में आप जान सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो हमारी पूरी शक्ति के ऊपर वो कंट्रोल चाहता है। इसका मतलब ये है कि प्रभु के लिए हमारा प्रेम केवल शब्दों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से, हर एक चीज में परमेश्वर जो है वो कंट्रोल चाहता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो डिक्टेटर है। परमेश्वर डिक्टेटर नहीं है। परमेश्वर आपको प्यार करता है और बदले में वो आपसे प्यार भी चाहता है। अगर हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो शरीर भी उसका है। हमें फिजिकली, स्पिरिचुअली दोनों तरीके से परमेश्वर को प्रेम करना है। आप फिजिकल और स्पिरिचुअल इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास कोई अधिकार है। हमारा उसके लिए फिजिकल और स्पिरिचुअल प्रेम एक जैसा होना चाहिए। अगर हम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें तो प्रभु यही कह रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है। क्या हम अपने जीवन में से उसको अपने पूरे दिल, अपने पूरे माइंड, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे इमोशन से उसको प्यार करें। परमेश्वर ने किस रीति से, बड़ी खूबसूरती से 631 जो कानून्स हैं उनको एक शब्द में लिमिट दिया। यीशु का प्रेम जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रकट होना चाहिए। सवाल ये है कि should you love him? If you love him, then you should love him. You should love his people. You should love his words. You should love his house. You should love his work. You should love his all the commandments. जो कुछ उसने बनाया है उसको हमें प्यार करना है। जब हम प्यार करते हैं तो वो हमें दूसरी ओर ले जाता है। दूसरा पॉइंट यीशु मसीह का ये था कि दूसरी आज्ञा ये थी कि पहली और दूसरी आज्ञा एक समान है। उसको हम देखें कैसे। यीशु बस इतना बता रहे हैं कि हमें दूसरों से उसी तरीके से प्यार करना है जैसे हम अपने आप को करते हैं। मीनिंग, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में अव्वल स्थान प्राप्त करूं तो मेरी वाइफ जो है वो भी उतनी ही अव्वल दर्जे की स्थान प्राप्त करे, तो मैं उसको पूरी रीति से सपोर्ट करूं। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं कि मैं पहले दर्जे पर आऊं, तो वो अगर आना चाह रही है या परमेश्वर उसको उस जगह पर ले आना चाह रहा है तो मैं पीछे से उसकी टांगे खींचना शुरू करूं। That is not love. लव ये है कि जिस जगह पर आप हो, आप अपने जीवन साथी को, अपने भाई बहन को, अपने कोवर्कर को उसी स्थान पर ले जाने की पूरी कोशिश करें। हालेलुया। हालेलुया। तो जहां वो यही कहता है, यीशु जी जहां कह रहे हैं कि दूसरों की भलाई के बारे में वो कहता है कि दूसरों की भलाई करें, दूसरों को अपलिफ्ट करें, दूसरों की मदद करें। मीनिंग, हमें दूसरों से उसी तरह से करुणा और दया से प्रेम करना है जैसे हम खुद अपने आप
करते हैं। सच्चा प्रेम बलिदान पूर्ण होता है। द कंप्लीटनेस ऑफ द ग्रेट कमेंडमेंट इज, अगर आप मैथ्यू की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 40 आयत में पढ़ें, मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 40 आयत, ये ही 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और विविधताओं के आधार है। जो आज्ञा परमेश्वर ने बताई है वो उस वकील को कह रहा है कि यही 2 आज्ञा हैं जो पूरी 613 कानून जो है इन दोनों में से कंप्लीट हो जाते हैं। पहले बात तो आप खुदावंद की दिमाग की ध्यान दें कि 613 कानून जो है उनको 2 शब्दों में समेट करना, इट इज मिरेकल इटसेल्फ। तो यीशु ने कहा कि बाकी सभी आज्ञाएं इन दोनों पर टिकी हुई हैं। अगर मैं प्रभु से वैसा ही प्यार करता हूं जैसा मुझे करना चाहिए तो मैं उसके खिलाफ पाप नहीं कर सकता। या अगर मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं तो मैं अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम करता हूं जैसा मैं अपने आप से करता हूं, तो मैं अपने पड़ोसी की बुराई नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, मैं आपको सच बताने जा रहा हूं। सच ये है कि हम कितनी भी खुदा प्रस्त हों, हमारे जीवन में से ये जो बुराई है वो जाती ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बुराई को दूर ना करें। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पहले आपको बुरा लगेगा। पहले आप इस आदत को जब छोड़ना शुरू करेंगे तो बहुत कठिन लगेगा। लेकिन जब आप इस बुराई को अपने से दूर कर देंगे तो उतनी ही आपको अच्छा लगेगा जितना आपको पहले बुरा लगता था। जब आप इस कदर पर पहुंच जाएंगे कि आप किसी की बुराई को सुनना इतना आपको हेट आ जाएगा, इतनी आपको नफरत होगी, तो दैट मीन कि आप सचमुच परमेश्वर की उन आज्ञा को मानना शुरू आपने कर दिया है। जब हमारा प्रेम जीवन सही होता है तो हम हर एक को एक जैसा प्यार करते हैं। जब हमारा रिश्ते परमेश्वर के साथ सही होते हैं तो हम हर एक बात में परमेश्वर को महिमा देनी शुरू कर देते हैं। जब हमारे जो संबंध है खुदा के साथ सही होते हैं तो हम किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं। जब हमारा खुदा के साथ तालमेल सही नहीं होता है तो ये सब बातें हमारे ऊपर आ पड़ती हैं। ये नहीं तो आपने तजर्बा किया हुआ होगा अपने जीवन में, नहीं तो करके देखें तो ऐसा होता है या नहीं होता है। जब हमारा खुदा के साथ तालमेल नहीं होता है तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते हैं, और दूसरों को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन के ऊपर, आपके सोल के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर खुदा का कोई कंट्रोल है ही नहीं। आप खुदा की उस आवाज को पहचानते नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों को भी उतना ही प्यार करें जितना आप अपने आप को करते हैं। जब हम इस मकाम तक पहुंच जाते हैं तो जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको रोक सके कोई भी नहीं। आगे लिखा है, बट जीसस इज टेलिंग अस दैट वी कैन ऑलवेज बी अश्योर्ड that we will do the right things by God and by our fellow men if we love the Lord Jesus Christ. जब हम यीशु को प्यार नहीं करते हैं तो हम दूसरों की तरक्की, दूसरों की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर शक करते हैं, या दूसरों की प्रॉस्पेरिटी या दूसरों की तरक्की को रोकना चाहते हैं। वचन में लिखा है द कास्ट ऑफ द ग्रेट कमीशन, वो क्या है? यदि हम इन महान आज्ञाओं को पूरा करने जा रहे हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। डोंट
एवर थिंक कि ये जो कमांडमेंट्स खुदा ने हमें दिए हैं ये आसान है। नो, इट्स नॉट इजी। यू हैव टू पे द प्राइस। जितने पादरी हैं पादरियों को इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, जितने लेमैन हैं लेमैन को इसकी प्राइस कीमत अदा करनी पड़ेगी, जितने एल्डर्स हैं एल्डर्स को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये पर इस जीवन में कीमत हो सकता है कि सस्ती हो। इस जीवन में शायद आप इधर उधर जाकर इधर उधर की बातें करके आप इससे निकल जाएं, लेकिन नेक्स्ट जीवन में आप इससे बच नहीं सकते हैं। यू हैव टू पे द प्राइस। यू हैव टू पे द प्राइस। यह हमें परमेश्वर से पूरे दिल, आत्मा, मन और शक्ति से प्रेम करने के बारे में कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी मर्जी से ज्यादा अपने कमांडमेंट्स को पूरा करना है। एप्लीकेशन इसकी क्या है? एप्लीकेशन ये है कि आज रात, आज दिन, जहां भी आप हैं, आप इतना प्यार करते हैं या जो कर रहे हैं परमेश्वर को, तो उसका जवाब ये है, उसका नतीजा ये है, या उसका प्रतिफल ये है कि क्या हमारा प्रेम उसके प्रति उतना ही है जितना हम अपने आप से करते हैं। क्या आप प्रभु से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे आप अपने आप को, या आप परमेश्वर को उतना ही प्यार करते हैं जितना आपको करना चाहिए? सवाल मेरे लिए और आपके लिए ये है, क्या आप उसके वचनों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना आपको करना चाहिए या मुझे करना चाहिए? क्या आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो प्रभु की जगह या प्रभु का स्थान ले रही है? अगर है तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो जगह जो है आपके लिए एक आइडल बन चुकी है। उस आइडल को आप अपने जीवन से निकालें, तो फिर देखें कि परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, या ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम सच से अपने परमेश्वर को खुश रखना चाहते हैं, तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो दो चीजें ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपने पूरी बुद्धि और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। ये दो बातें यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से उस वकील के सामने रखी, और वो वकील इस बात को समझा और उसने कहा कि ये बिल्कुल सच है जो तू कह रहा है। खुदावंद आप सबको आशीष दे। और आज मैंने इतनी लय में चला गया कि मैंने आज मिडिल का गाना ही नहीं बजाया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो आइए हम दुआ करें, उसके बाद हम गाने की ओर बढ़ेंगे। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तय धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है, और तय धन्यवाद करता हूँ कि तूने प्रभु जी बड़ी खूबसूरती से इस बात को हमारे सामने रखा है कि हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी शक्ति से कैसे प्रेम करें। तो प्रभु जी महान है, प्यार करने वाला है, सच्चा परमेश्वर। तू यही चाहता है कि हम इसी रीति से तुझे भी प्यार करें। निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के, अगर कोई भाई इन बातों से पीछे है या इन बातों की उनके जीवन में कमी है, तो प्रभु जी उनसे बातचीत करें, उनसे इस बातों को पूरा करें। मैं निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के, जिन लोगों ने हमें हमारे लिए प्रार्थना के विषय भेजा है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई तरसेम हंस के लिए, तरह वो खुदा का खादम है, प्रभु जी उसकी सेवका के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके बच्चों के लिए, उनके कलीसियों के हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद उनको अपने हाथों में लीजिए, अपनी आशीष दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर उसके संपर्क में हैं, उनको अपने हाथों में लीजिए। और पिता परमेश्वर जितने भी और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। खास करके प्रार्थना करता हूँ पास्टर जेम्स, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई हनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनिल के लिए, और इसके साथ ही प्रार्थना करता हूँ भाई करतार सिंह के लिए, निर्मल के लिए,
क्रिश्चियन भवन के लिए पिता परमेश्वर, और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। इनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जो लोग तेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं उनके लिए पिता परमेश्वर तू रास्ते खोल और उनको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और उनके अंदर अपने पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए ताकि वो इन बातों को सहन कर सके। क्योंकि तेरा वचन हमें बताता है कि ये बातें हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है और इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपने बाहर अपने फ्यूचर के भविष्य के लिए कोई अप्लाई किया हुआ है किसी भी कार्य के लिए, बाहर जाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए या कोई और, उनको पिता परमेश्वर सफलता दीजिए ताकि वो अपने जीवन काल में अपने फैमिली की बेहतरी के लिए वो आगे बढ़ सके और अपने परिवार को ऊंचा उठा सके। मैं इसके साथ ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जो लोग बीमार है, परेशान है, चिंता में उनकी बीमारी, परेशानी, चिंता को दूर करे। हो दीजिए पिता परमेश्वर के वो लोग गवाही के साथ पिता परमेश्वर तेरे सामने आए और तेरे नाम को जला दे। तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए लेता धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम एक और गाना सुनते हैं और बहुत प्यारा गाना है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। See this? This is a 400-ounce bar of थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हियर यू गो। बहुत प्यारा गाना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं प्यारी हूँ, मुझे मेरे अंदर है, यीशु को मैं प्यारी हूँ, मुझे मेरे अंदर है,
चालाक है करता बवाल है मसलूब यीशु से बगया खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी रीति से आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। आप नेक्स्ट वीक तक हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।